आज हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है आपके पास कि कंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द डाटा। एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है। तो द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इज़, फिर इस तरह से आपने टेबल बनाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल दिखना चाहिए कि किससे किसको माइनस करके क्या आया। फिर हमने एक्स की वैल्यू लिख ली, फिर एफ एक्स को हमने वाई ले लिया, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। फिर y की वैल्यूज़ लिख ली, फिर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकाला हमने, ठीक है। बैकवर्ड को हम इन्वर्टेड ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। फिर ये हमने नीचे से ऊपर को माइनस किया। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में सेम रहेगा ये करने का तरीका कि नीचे से ऊपर को माइनस करना है। y1 से माइनस y0, y2 से माइनस y1, y3 से माइनस y2। फिर हमारे पास फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आ गया, फिर सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस आ गया, फिर थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस आ गया। तो ये हमारे पास ये टेबल बन जाता है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कंपल्सरी सेक्शन में आता है। फिर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि आया आपका 2021 में कि कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है, फिर इवेलुएट करना है थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड F3 और सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस F2 के लिए। फिर हमने द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हमने बना लेना है। तो जब इस तरह से वैल्यूज़ पूछी गई होनी तो इस तरह से लाइनें भी लगा देना कि ये बैकवर्ड के लिए, थोड़ा टीचर को लगेगा इस बच्चे को ज़्यादा समझ है, तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से बना देना। तो एज वी नो दैट द सबस्क्रिप्ट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ईच बैकवर्ड डायगोनल। सबस्क्रिप्ट जैसे y के नीचे कोई वैल्यू दी है तो वो कांस्टेंट रहेगी। सो फ्रॉम द डिफरेंस टेबल वी गेट, हमारे पास बोला था कि थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड निकालना है F3। तो F3 क्या हुआ यहाँ पे, y3 हुआ। तो थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड y3 क्या हुआ हमारे पास, थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड ये है, 3 यहाँ पर है, हमने देखा तो ये वैल्यू आई फिर 9। बैकवर्ड में हम इस साइड को, ऊपर की साइड को देखेंगे वैल्यू। फिर हमारे पास आया सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड F2 के लिए, तो ये क्या हुआ हमारे पास y2। तो सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड का ये है और 2 यहाँ पर है और इसका आया -7। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया और ये आया था आपका 2021 में। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो मतलब HPU में आए हैं पुराने, कि आप इन क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि क्या पता पूछ भी लिए जाते हैं, पुराने क्वेश्चन जो आते हैं रिपीट हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से इनको भी कर लें। और बाकी तो आपने करना ही है, आपको पता है कुछ भी आ सकता है पेपर में, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि फॉर्म द टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन दे दिया है, एक्स के लिए वैल्यूज़ दी गई हैं, फिर हमने इवेलुएट करना है। तो पहले हमने क्या करना है, हमने निकालनी है वैल्यू। ये हमारे पास एक्स की तो दे दी है, पर वाई के लिए भी निकालनी है हमने। एफ एक्स 1 के लिए निकालो, इस तरह से लिखना है कि द गिवन फंक्शन इज़, फिर F-1 के लिए, फिर 0 के लिए, फिर 1। ये जो हमारे पास वैल्यू आई ये हमारे पास आई y की टेबल के लिए, -6, -7, -14। तो इस तरह से ये, और ये सारा आपने कैलकुलेटर से करना है ये। फिर हमारे पास द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इस तरह से आ जाएगा। जो हमने वैल्यूज़ निकाली ना F-1 के लिए, F0 फिर F1, तो वो हमारे पास आई y की वैल्यूज़। फिर हमने x का टेबल, y का टेबल, फिर वैसे ही हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया। फिर एज वी नो दैट द सबस्क्रिप्ट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द ईच बैकवर्ड डायगोनल। फिर सो फ्रॉम द डिफरेंस टेबल हमने निकालना कि फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड F4। फोर्थ ऑर्डर ये है हमारे पास, 4 ये है, तो ये लाइन कहाँ को गई, 0। फिर नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड F5, यहाँ पे है। थर्ड ऑर्डर कहाँ पे, यहाँ पर है। फिर ये गया ऐसे 6, नीचे से ऊपर को देखना है। फॉरवर्ड में हम इस साइड से देखते हैं, बैकवर्ड में हम नीचे से देखते हैं। फिर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस 0 के लिए बोला -1,
तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। फिर और कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी हैं कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। हमने मिसिंग टर्म निकालनी है, तो हमने पहले क्या करना, ये कौन सी मिसिंग टर्म हुई है, y0 y1 y2 y3 हुई है, तो उसको हमने y3 लेना है डाटा में। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब हमने बनाया तो यहाँ पर हमने इसको y3 लिखा, और उसी तरह से हमने इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना दिया कि नीचे से ऊपर को माइनस किया, उसी तरह से 3 से माइनस किया 1 तो 2 आ गया, 9 से माइनस किया 3 6 आ गया। फिर हमने इसको इसी तरह से लिख दिया कि y3 माइनस 9 81 माइनस y3। इस तरह से हमने जो है ये टेबल पूरा बना लिया। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, y3 निकालना है। फिर हमने जो फोर्थ फॉरवर्ड वाला था वो वैल्यू क्या करनी है हमने, सिंस ओनली 4 एंट्रीज आर गिवन इन द डाटा सो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन x, दस फोर्थ एंड हाइयर ऑर्डर डिफरेंस वुड बी 0। फोर्थ ऑर्डर लिया, फिर हमने ये वैल्यू लिखी, फिर हमने y3 की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है बुक में, वो भी इसी तरह से है, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से सॉल्व्ड है। ये बुक में स्पेक्ट्रम की बुक है, ये न्यूमेरिकल मेथड की, तो ये आपने देख लेना। और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इजी हैं, वो भी आपको आ जाएंगे, देख लेना है उनको करके। इस तरह से है ये, इस तरह से इजी है ये। तो फिर ये बैकवर्ड हमारा डिफरेंस टेबल ख़त्म हुआ आज। और इसमें हमें बस ध्यान रखना है कि नोटेशन का और वैल्यूज़ ठीक ढंग से निकालनी, कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट करके। इजी लगता है लेकिन इजी के चक्कर में थोड़ा गलत भी हो जाता है, ध्यान से करना होता है। तो आपने सारे क्वेश्चन करके देख लेने एक बार, और ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये इम्पोर्टेंट, ये वाले भी ज़रूर देखने हैं क्योंकि रिपीट हो जाते हैं कई बार पेपर में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू।